जिसके कारण हमारे सनातन धर्म को बहुत नुकसान पहुंचा है। आज 15 से 17 वर्ष की शिक्षा होती है और किसी को अगर बिजनेस बनना है MBA कर लेता है, किसी को डॉक्टर बनना है MBBS कर लेता है, क्योंकि वो सरल और सरलता जीवन को बहुत सुलभ और श्रेष्ठ की ओर ले जाती है शिक्षा के द्वारा। क्या वेदों में हमने इस तरह की शिक्षा प्रणाली बनाई है जिसको आज की भाषा में बोलेंगे सिलेबस, कि आज अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वो सरलता से लोगों तक पहुंच जाए और जिसको बिजनेसमैन बनना है वो बिजनेसमैन, ठीक है, समझ गया, बैठ। और उन लोगों से जो विदेश के लोग हैं उनसे हमारा जो सामना हो तो हम उनके सामने एक संबल रूप से खड़े होकर। ये क्या नाम है आपका? राजेंद्र त्रिवेदी। कहाँ के हैं? अच्छा, कल वाले हैं। अच्छा, तो हम तो ऐसा है ना कि हमारी पहचान शक्ति बड़ी दुर्बल है। हम जिस दुनिया में रहते हैं 50 बार 25 बार देखने पर भी व्यक्ति को पहचान नहीं पाते और कभी कभी एक बार देखने पर भी पहचान लेते। तो हम नहीं पहचान पाए कि आप कल वाले हैं। बैठे। आपका भाव बढ़िया है, भाषा भी बहुत परिमार्जित है, उन्नाव के हैं, बहुत बढ़िया, कानिकुब्ज हैं। ठीक, ऐसा है कि यह मध्य प्रदेश है, उज्जैन है पास में। उज्जैनी में सांदीपन जी का विद्यालय था या नहीं? उसमें कोई सिलेबस पाठ्य पुस्तक का निर्धारण था या नहीं? एक बहुत विचित्र बात है, 32 विद्या जिसमें समस्त विद्याओं का अंतर्भाव है। याज्ञवल्क्य स्मृति आदि के अनुसार 14 विद्या में सब विद्याओं का अंतर्भाव। शिव पुराण के अनुसार विद्या के 18 प्रभेद, उसमें अन्य विद्याओं का अंतर्भाव। शीतोपनिषद के अनुसार गायत्री मंत्र की दृष्टि से विद्या के 24 प्रभेद, उसमें अन्य विद्याओं का अंतर्भाव। शुक्र नीति के अनुसार विद्या के 32 प्रभेद, उनमें अन्य विद्याओं का अंतर्भाव। विश्व में करोड़ों प्रकार की कलाएं हैं, हो सकती हैं, उन सब का 64 कलाओं में अंतर्भाव। यहीं सांदीपन विद्यालय में 32 विद्या 64 कला की शिक्षा दी जाती थी। एक होते हैं चिकित्सक सामान्य, एक होते हैं स्पेशलिस्ट आजकल की दृष्टि से विशेष, क्या एक इंजीनियर भी सामान्य होते हैं, एक विशेष प्रकार के होते हैं, एरोड्रम आदि बनाने वाले, जलयान आदि बनाने वाले। सिविल वाले भी होते हैं, विशेष भी होते हैं। इसी प्रकार एक एक विद्या में, अब कोई चिकित्सक हो जाता था, आप डॉक्टर कहते, हम कहते हैं वैद्य होता था या नहीं, कोई ज्योतिषी होता था या नहीं, एक एक विषय को। अच्छा, भाषा की दृष्टि से तो सब संस्कृत जानते ही थे, साथ ही साथ कोई व्याकरण का, कोई साहित्य का, कोई न्याय का, दर्शन आदि की दृष्टि से कोई वास्तु विज्ञान का विशेषज्ञ होता था या नहीं। इसी प्रकार से जितने, कोई गणित का विशेषज्ञ होता था या नहीं। आजकल जितने प्रभेद हैं शिक्षण संस्थानों में, उससे कम प्रभेद नहीं थे, उनसे कम विशेषज्ञ हमारे पास नहीं थे। जानबूझकर अंग्रेजों ने किया। आजकल कोई संस्कृत पढ़ लिख जाए तो कहते भाई तुम्हारे जॉब्स कितने हैं, कहाँ खप सकते हो? तो कोई कहा अच्छा तुम वैद्य हो सकते हो, पुरिया देने वाले। कोई कह सकता है कि ज्योतिषी हो सकते हो, कोई कहता है कि कथावाचक हो सकते हो, कोई कहता अच्छा प्रोफेसर हो जाओगे, 4-5 गिनकर। अंग्रेज़ों ने संस्कृत को इतना दूषित किया कि संस्कृत पढ़ने वाले के लिए जीविका के स्रोत 4-5 से अधिक रह ही न सकें। और अंग्रेजी को इतना विकसित किया कि यहाँ पर 50 प्रभेद कर दिए, जूलॉजी वो ये सब कर। और हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रभेद नहीं था जिसमें हमारे शिक्षित व्यक्ति की गति नहीं थी। अब मैं अपनी विशेषता नहीं बताता, मैं ऋषियों की विशेषता बताता हूँ, समझ गए। भूगोल का कोई विशेषज्ञ 5 मिनट मेरे सामने प्रवचन करे
फिर 5 घंटे मुझसे भूगोल पर प्रवचन सुन ले। हम लोगों का प्रशिक्षण इस ढंग से था कि अपनी विद्या को जिधर बोलना चाहें आर पार तक पहुंच जाए। 10वीं तक में गणित पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री आदि सब भूल गया। उसके बाद हो गया बाबाओं वाली पढ़ाई मैंने पढ़ी। सामान्य जोड़ घटा गुणा भाग मुझे आता है, बाकी सब भूल गया। लेकिन मेरे जो गणित के 10 ग्रंथ हैं, विश्व में 10 व्यक्ति भी ऐसे नहीं जो लगा सके। मैं पढ़ाऊँगा तो भले ही समझे नहीं समझ सकते। इसका मतलब क्या है? वो गणित मुझको कहाँ से मिला? भगवान सूर्य से मिला, वो अलग बात है, वो तो है ही। हमने दर्शन को गणित शास्त्र में ढाल दिया, समझ गए? हमारे जितने ग्रंथ हैं गणित के, विश्व में वो ग्रंथ मिलना ही कठिन। 5000 वर्ष 4000 वर्ष पहले जो गणित के ज्ञान लुप्त हो गए थे वो सब हैं, लेकिन वो आए कहाँ से? दर्शन जो मैंने पढ़ा था उसको गणित में ढाल दिया। दर्शन को आयुर्वेद में ढाल सकता हूँ, इंजीनियरिंग में ढाल सकता हूँ। 50 विषय लाइए, 50 विषय में गणित दर्शन शास्त्र को डाल सकता हूँ। इतिहास बना सकता हूँ। इतिहास, दर्शन से इतिहास बनता है, दर्शन से सृष्टि बनती है। हमारी पढ़ाई की विशेषता यह थी कि वो दृष्टिकोण दिया जाता था कि सनातन वैदिक जो स्नातक है, हर विषय में उसकी गति होती थी अबाध। सामान्य व्यक्ति की भी, सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की भी, विशेषज्ञ के सामने भी विशेष विद्या प्रकट हो जाती थी उसकी। और विशेषज्ञ तो होते ही थे। इसलिए हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ों के आने के पहले तक वही सिलेबस था। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के पहले तक वही पाठ्य पुस्तक चलती थी। पुराने पढ़े हुए व्याकरण आदि के विद्वान और आजकल विश्वविद्यालय के पढ़े हुए व्याकरण के विद्वान में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? इस समय जो फिलॉसफी में एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, उनके सामने पुराने विधिवत जिन्होंने गुरुकुल की परंपरा से दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया हो, वो आइए भी जानते हैं क्या? आजकल के दार्शनिक विश्वविद्यालय के द्वारा जो दार्शनिक बनाए गए हैं, उनके पास कोई जानकारी है क्या? इसलिए हमने कहा हमारे यहाँ तो सब पाठ्य पुस्तक, परिपूर्ण पाठ्य पुस्तक, इसलिए सभी ज्ञान विज्ञान का स्रोत हमारे यहाँ था ही। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, गणित शास्त्र, वास्तु विज्ञान, सब प्रकार के। कल हमने बताया था नल नील को कहाँ से विद्या मिली थी? सेतु बनाने की विद्या थी या नहीं? मैं दानव को भवन बनाने की विद्या थी या नहीं? और कौन? विश्वकर्मा को जलयान, स्थलयान, नभोयान, बम बनाने, वज्र बनाया नहीं? वज्र के गांठे कितने थी? पर्व 100 पर्व वाला वज्र बनाया। पुष्पकयान बनाया या नहीं? वो कहाँ पढ़े थे? सागर विश्वविद्यालय में, ये कॉलेज में? वो कहाँ पढ़े थे जी? गुरुकुल में। विश्वकर्मा कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में। उनके विज्ञान के सामने तो क्या है? पुष्पकयान कोई बना सकता है? वज्र बना सकता है कोई? प्रक्षेपास्त्र बना सकता है कोई? और यहाँ तक आपको बता दें, आपने कहा सरल भी हो, सरल इससे बढ़िया क्या है? ऐडबुनि संहिता पढ़िए, सूत संहिता पढ़िए, गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से सारे अस्त्र बनते हैं। सूत को मारने के लिए बलराम जी ने बम का प्रयोग किया था क्या? एक कुश का टुकड़ा ले लिया, उसी में मांत्रिक अस्त्र का सन्निवेश करके यूँ फेंक दिया, समझ गए? आजकल लोग कह सकते हैं वही पुराने देवी देवता के क्या क्या आयुध, हमारे देवी देवता के आयुध पर कोई कह सकता आजकल के युग में भरा, प्रक्षेपास्त्र के युग में वो क्या काम करेंगे? कह सकते या नहीं? तो बलराम जी ने किस प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया था सूत पर जी? हमको 5 बार मंत्र के जानकारों ने मांत्रिक सर्प से डसाया बचपन में। मंत्र से सर्प बना देते थे। मंत्र से क्या बनता था? वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, प्रक्षेपास्त्र। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान से प्रलय करते हैं, प्रलय करने के लिए कौन सा बम बजाते हैं? अरे मंत्र है, पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र मंत्र का नाम है जी। मंत्र से भगवान, ऐसी क्षमता आजकल है किसी एटम बम में भी, मैं बताता हूँ। पृथ्वी पानी बन जाए, पानी तेज बन जाए, तेज वायु बन जाए, वायु आकाश बन जाए, आकाश अहम बन जाए, अहम महत्तत्व बन जाए, महत्तत्व
अव्यक्त बन जाए, अव्यक्त भगवान बन जाए, भगवान में विलीन हो जाए। वो किसमें क्षमता है? भगवान शिव के पास एक अमोघ अस्त्र है, उसका नाम है पाशुपतास्त्र। उसी का नाम है अमोघा, उसी का नाम है अघोरास्त्र। वो मंत्र ही है। अर्जुन को भगवान ने जयद्रथ को मारने के लिए शिव जी ने मंत्र दिया, प्रतिबंधित किया। यह पाशुपतास्त्र के द्वारा तो महाप्रलय करते हैं, लेकिन तुम जिस व्यक्ति को लक्ष्य बना करके इसका प्रयोग करोगे वो मर जाएगा, क्योंकि तुम शिव नहीं हो। तो जयद्रथ को मारने के लिए मांत्रिक अस्त्र दिया था, एक धनुष पर, एक बाण पर किया। एक ये है ना, ये एक दल पर हम चाहें तो हम माने इसके जो जानकार हैं उस मंत्र का उपयोग करके फेंक दें तो 100 राष्ट्र भी खत्म हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ तो पेट्रोल की ज़रूरत नहीं, डीजल की ज़रूरत नहीं, गन आदि की ज़रूरत नहीं। एक सीख का टुकड़ा ही सीख का टुकड़ा ही क्या सब कुछ करने में समर्थ था। मांत्रिक होते थे, मंत्र शक्ति, उसके बाद तंत्र शक्ति, उसके बाद यंत्र शक्ति। हमारी तीनों प्रकार की शक्ति थी। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने के बीच में तंत्र, प्रोसेस मेथड या विधा कहते हैं। हमारे ऋषि मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति तीनों के विशेषज्ञ थे, लेकिन बच्चे थे जहाँ तक होता था यंत्र शक्ति, महायंत्र की शक्ति से बच करके। और क्या आजकल ऐसे ऐसे मंदिर पहाड़ी पर उस समय के मजदूर ले गए होंगे ना पत्थर, आज आप अमुक अमुक शस्त्र मशीन के द्वारा वहाँ पत्थर पहुँचा सकते हैं। उस समय किसने पहुँचाया होगा? भी मशीन से पहुँचाया होगा क्या? इसलिए हमारे जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को उन्नत करने, और जिसका मस्तिष्क प्रकृति पार प्रभु, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, अहम तत्व, महत्तत्व, अव्यक्त, उससे ऊपर जो भगवत तत्व है, उस भगवत तत्व तक जिसका मन पहुंच सकता है, इतनी सूक्ष्म बुद्धि जिसकी है, उसकी बुद्धि वैज्ञानिक क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में क्यों नहीं अमोघदर्शिता से युक्त हो सकती है। बहुत हो गया, धन्यवाद। सदानंद जी।